एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, चंडीगढ़ से 1 घंटे बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बस 1 घंटे बाद आपको बता दें ये बैठक जो है वो होने जा रही है 6 बजे। इस बैठक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक। और चंडीगढ़ पहुंचे हैं राज्यसभा उम्मीदवार, हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार जो है अजय माकन को बनाया गया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। पवन, सिर्फ 1 घंटे का इंतजार, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है चंडीगढ़ में। कौन कौन पहुंच चुका है भी ऐसी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस विधायक दल की थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी और इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उनके पहुंचने की जानकारी है। और देखना यही है कि बैठक में क्या किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। अजय माकन जो हरियाणा में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जो है वो उनको लेने के लिए कई विधायक पहुंचे थे। और अभी अजय माकन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर मौजूद है। यहाँ थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति इसके बैठक में कांग्रेस को अपनी बनानी है। जी पवन, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो संशय निकलकर सामने आ रहा है कि अगर कोई तीसरा उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर दावेदारी यहाँ पर करता है तो खेल जो है वो कांग्रेस का बिगड़ सकता है। और क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई जो है वो भी थोड़े खफा खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का एक भी जो विधायक है वो यहाँ पर कम होता है तो शायद गेम बिगड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जो है वो मुश्किल और चुनौती हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक उम्मीदवार जो उतारा है उसके बाद दूसरी सीट पर भी अगर उम्मीदवार मैदान में उतार देती है या फिर किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए रास्ता जो है वो कठिन हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस की जो आंतरिक है, जो कांग्रेस का भीतर घात है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी जो है वो दुविधा पैदा कर सकता है। बहरहाल यही वजह है कि इन तमाम पहलुओं पर एक बड़ी गंभीर चर्चा के लिए ही कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो रही है। कांग्रेस की रणनीति क्या हो, विपक्ष के नाते वो किस तरीके से अपनी तैयारी करे और साथ ही साथ जो है वो बीजेपी की तरफ से अगर कोई ऐसा दूसरा कदम उठाया जाता है तो ऐसे में कांग्रेस को क्या और किस रणनीति के साथ रहना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगी। अजय माकन चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, कई विधायक भी चंडीगढ़ पहुंचे। बहरहाल ये भी देखना जरूरी है कि इस बैठक में कौन ऐसा विधायक है जो नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो वो ये जानकारी है कि बैठक को अनिवार्य बताते हुए तमाम विधायकों को आमंत्रण जो है वो भेजा गया था। लेकिन अब देखना है कुलदीप बिश्नोई जो लगातार अलग थलग चल रहे हैं, तमाम बैठकों में वो नहीं पहुंचे हैं, तो क्या इस बैठक में वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जी, जाहिर तौर पर कि कौन कौन इस बैठक में पहुंचता है और कौन कौन इस बैठक में नहीं पहुंचता है, इसको देखने के लिए भी इस लिहाज से ये बैठक जरूरी है पवन। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि कांग्रेस को अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी भी संशय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि तीसरा कैंडिडेट होता है नहीं होता है, निर्विरोध चुन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि कांग्रेस को किस बात का डर है, भीतरघात का या क्रॉस वोटिंग का, जिसके लिए लास्ट चेक किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस को जो भीतरघात का निश्चित तौर पर जो है वो एक डर जरूर रहा है और ये वजह इससे भी साफ हो गई है कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, हरियाणा के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरियाणा में मंत्री रहे हैं, उनको राज्यसभा से हरियाणा से ना भेजकर उनको राजस्थान से जो है वो एक तरह से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और उनके अजय माकन को जो है वो हरियाणा से राज्यसभा में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। तो अब इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का हाईकमान भली भांति जानता है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी और भीतरघात की वजह से कहीं पार्टी की किरकिरी ना हो जाए। और यही वजह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा से ना होकर राजस्थान से मैदान में है और अजय माकन जो है वो राजस्थान के प्रभारी होने के बावजूद हरियाणा से मैदान में उतारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो गुटबाजी और आंतरिक कलह भीतरघात है वो जो कांग्रेस को दुविधा में डाल सकता है। लेकिन ये तभी ज्यादा संभावना बनेगी जब बीजेपी जो है वो एक सीट के अलावा दूसरी सीट पर भी
अपना दावा कर देती है या फिर बिल्कुल। किसी दावा करने वाले का समर्थन कर देती है। चलिए, ये तो साफ तभी होगा जब आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो होनी शुरू होगी और उसमें पता लग पाएगा कि आखिर कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है। पवन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। तो 1 घंटे बाद कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो होने जा रही है। नजरें यहां पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। जाहिर तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और निकाय चुनाव को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में होंगी। तो फिलहाल इसी से जुड़ी जानकारी भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया है। पार्टी ने दरअसल पी चिदम्बरम को तमिलनाडु, जयराम रमेश को कर्नाटक, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़, प्रमोद तिवारी को राजस्थान और इमरान प्रतापगढ़ी को दरअसल महाराष्ट्र से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी में सियासी घमासान शुरू होता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने के बाद कुछ नेता मौन हैं तो कुछ मुखर होते नजर आ रहे हैं। इस पर पेश है ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में असंतोष के स्वर फूट निकले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ साथ अभिनेत्री नगमा का भी दर्द सामने आ गया। पवन खेड़ा ने देर रात ट्वीट कर अपना संतोष जाहिर किया तो नगमा ने उनके सुर के साथ अपना सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। हालांकि ऐसा लगता है कि नगमा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने का कुछ ज्यादा ही दर्द हुआ है। उन्होंने सोमवार सुबह फिर ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान को आड़े हाथ लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 7 राज्यों से 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा रविवार को ही की है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही रविवार रात 11 बजे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। हालांकि पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में राज्यसभा दावेदारी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन राजनीतिक समझ रखने वाले अच्छे से समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा के इस ट्वीट के क्या मायने हैं। पवन खेड़ा के इस ट्वीट को कुछ देर बाद रिट्वीट करते हुए नगमा ने भी लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। नगमा ने सोमवार सुबह एक ट्वीट और किया। उन्होंने लिखा, 2003-04 में हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने निजी तौर पर मुझे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। इसके बाद ही मैं कांग्रेस में शामिल हुई थी। उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे। तब से 18 साल बीत चुके हैं और उन्हें मुझे फिर भेजने का अवसर नहीं मिला। अब महाराष्ट्र में इमरान को मौका दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं योग्य नहीं? राजस्थान की सिरोही से कांग्रेस विधायक संयम ने सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान से किसी भी उम्मीदवार को क्यों नहीं बनाया गया। संयम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि राजस्थान में किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने का क्या कारण है। इसी बीच राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ राजस्थान में। अब लीजिए इस चिंतन की एक और उपलब्धि, अब स्थानीय उम्मीदवारों का टोटा, बिना लोकल कौन होगा वोकल। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी दोनों बाहरी नेताओं राजीव शुक्ला और रणजीत रंजन को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। 10 उम्मीदवारों में से केवल 3 पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और विवेक तनखा को अपने राज्यों से टिकट दिया गया। बाकी 7 उम्मीदवार बाहरी हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनावी राज्य हैं और ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया है। कांग्रेस ने G23 के आनंद शर्मा को भी टिकट नहीं दिया। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में है। इस सूची में एकमात्र महिला चेहरा रंजीत रंजन है। मुकुल वासनिक को भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को होगा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 31 मई है। कांग्रेस ने रविवार राज्यसभा के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची के आने के बाद कुछ नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।